हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। वोटर कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी तरीके का मैसेज आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल चुका होगा, कहीं ना कहीं आपने रीड किया होगा। पर क्या वाकई में वोटर कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है? यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़े एक और नए अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये अपडेट वोटर आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित है। इन डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो इन दोनों अपडेट के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते रहना है, ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए पहले अपडेट के बारे में, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपको जानकारी दी गई है। इस अपडेट में आपको वोटर आईडी कार्ड के कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अदर देन ईपीआईसी दिस 12 डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स एट पोलिंग स्टेशन। यानी कि मान लीजिए अगर आपके राज्य में चुनाव है, आपको मतदान के लिए जाना है, वोट देने के लिए जाना है, और किसी भी कारण से आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में अवेलेबल है, आपको मतदान करना है लेकिन आपके पास में वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका यूज़ करके आप वहां पे मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा किन किन डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा सकता है मतदान करने के लिए या फिर वोटिंग करने के लिए। तो उसी के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। उन्होंने यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की गई है जिनका यूज़ आप मतदान करने के लिए कर सकते हैं, अगर आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड मतदान करने के समय पे अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आपको एक इमेज के माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन से 12 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के अलावा मतदान करने के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिया गया है वो है आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के अलावा मतदान करने के लिए। आधार कार्ड लगभग सभी के पास में अवेलेबल होता है, तो अगर आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड के द्वारा ही मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है मनरेगा जॉब कार्ड। अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपकी फोटो हो। कुछ पासबुक ऐसी होती है जिसमें कि आपकी फोटो अवेलेबल नहीं होती है, और कुछ पासबुक ऐसी होती है जिसमें आपकी फोटो अवेलेबल होती है। तो आपके पास में अगर फोटो वाली बैंक की पासबुक है या फिर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और वहां पे जो आपको पासबुक मिली हुई है उसमें आपकी फोटो है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी पासबुक है, चाहे वो बैंक की पासबुक हो या फिर पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो, उसमें आपकी फोटो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास फोटो वाली पासबुक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आप वोटिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड अवेलेबल है, वो कार्ड आपका बना हुआ है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड, यानी कि जो दिव्यांग लोगों के लिए एक यूडीआईडी दिव्यांग कार्ड बनाया जाता है, वो आपके पास में अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जिसमें आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपका पैन कार्ड अवेलेबल है तो उसके द्वारा आप वोट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट सभी लोगों का नहीं बनता है, सभी लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पेंशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अगर आप पेंशन ले रहे हैं और कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसमें आपकी फोटो भी हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरजीआई के द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशू टू एमपी, एमएलए एंड एमएलसी। एमपी, एमएलए और एमएलसी को जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है तो वहां पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में डॉक्यूमेंट दिया गया है वो है फोटो आईडी कार्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के द्वारा जो फोटो आईडी कार्ड इशू किया जाता है, अगर आपके पास में वो अवेलेबल है, अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन 12 डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट दी गई है। अगर आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है मतदान करने के समय पे और आपके राज्य में चुनाव है और आप मतदान करना चाहते हैं, तो इन 12 डॉक्यूमेंट में से किसी भी डॉक्यूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मतदान करने के लिए या फिर वोट देने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए दूसरे अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे देश में वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार
कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आप ऑनलाइन भी वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। फिर आप अपने नियर बाय बीएलओ ऑफिस में जाके वहां पे भी वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि जैसे पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो क्या वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना भी मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है कि क्या वाकई में वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है, यानी कि स्वैच्छिक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको बताया गया है कि फैक्ट चेक के द्वारा यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, इट मे बी नोटेड दैट सबमिशन ऑफ आधार इन फॉर्म 6B इज वॉलंटरी। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया कि वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना वॉलंटरी है, यानी कि पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। ये मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें आपको बताया गया हो कि वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना जो मैंडेटरी है। आगे आपको बताया गया, नो एंट्री इन इलेक्टोरल रोल शैल बी डिलीटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ आधार। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट में से आपका नाम काट दिया जाएगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ साफ आपको बताया गया है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना पूरी तरीके से वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाने से आपका नाम वोटर आईडी कार्ड की जो लिस्ट है उसमें से नहीं काटा जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू सीओ कैन बी एक्सेस हेयर। यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करके और भी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो ये दो छोटे से अपडेट थे वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए। इसमें जो पहला अपडेट था उसमें मैंने आपको बताया कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा आप किन किन डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं वोट देने के लिए या फिर मतदान करने के लिए। 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट था वो था वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करने से संबंधित। काफी सारे लोगों के मन में डाउट था कि क्या वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है, तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। आप वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करवा भी सकते हैं और नहीं भी। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ में इस जानकारी को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।